Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss कि पाकिस्तान आर्मी में जो आप लोगों का AFNS का इनिशियल टेस्ट होता है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके पेपर में आपके इनिशियल टेस्ट में रिपीट होते हैं, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट सेंटर्स में रिपीट होते हैं, जिसमें मुल्तान आ जाता है, लाहौर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ASRC रावलपिंडी, ASRC खाड़ियाँ, ASRC बहावलपुर, ASRC कराची एंड डिफरेंट जितने भी आप लोगों के टेस्ट सेंटर्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बायोलॉजी में से आया हुआ है, जिसमें है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो आप लोगों ने जो किडनी का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जितने भी मैं आप लोगों को MCQs बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में रिपीट होते हैं, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इनके जो टॉपिक्स हैं उनको भी रीड आउट कर लेना है, ताकि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप लोगों का जो आ जाए तो आप लोग वो सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी फेसेस। तो जो प्रिज्म के फेसेस यहाँ पे हैं वो 9 फेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है कि कहीं पे है कि प्रिज्म के 5 फेसेस होते हैं, कहीं पे राइट है कि प्रिज्म के 6 फेसेस होते हैं। तो आप लोगों ने जो प्रिज्म वाला टॉपिक है इस तरह नहीं याद रखना, आप लोग ने देखना है कि ट्राइंगुलर प्रिज्म के कितने हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म के कितने फेसेस हैं, इसी तरह हेक्टागोनल प्रिज्म के कितने फेसेस हैं और पेंटागोनल प्रिज्म के कितने फेसेस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फिजिक्स का है, जिसमें है व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास देन वेलोसिटी इज़। कहती है कि जब लाइट एंटर होती है ग्लास में तो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो वेलोसिटी वाला टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट इज एन। तो इथाइल एसीटेट है वो एक वीक बेस है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आप लोगों की केमिस्ट्री में, आप लोगों की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप लोगों ने वो अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्योरली इज़ टू डेफिनेटली एज कम्प्लीटली इज़ टू। यह इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहते हैं कि श्योरली से डेफिनेटली है तो कम्प्लीटली का मतलब होगा इंटायरली, होली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास जो है ये वर्बल का क्वेश्चन है, जिसमें वो उन्होंने लेटर दिया होगा और पूछा जाएगा कि अगर हम इसको अरेंज करें तो ये क्या बनता है। तो इसका जो एक राइट ऑप्शन इस तरह लिपर्ड आ रहा है, तो लिपर्ड जो है वो एक एनिमल है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वर्बल का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। तो इसमें है विच वन इज़ लीस्ट लाइक अदर्स, ठीक है। इसमें अपने ओड मैन आउट बताना है कि इसमें जो डिफरेंट वन है वो कौन सा है। बास्केटबॉल और बेसबॉल जो हैं ये सेम है, तो फुटबॉल जो होता है इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मैनी मंथ हैविंग 31 डेज। वो कह रहे हैं कि एक साल में कितने ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो एक साल में 7 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ये याद रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी वर्बल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्बल का है, नी इज़ टू फुट एज आर्म इज़ टू एल्बो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जो नी जो होती है नी इज़ टू आर्म है, ठीक है। तो फुट जो होते हैं वो हमारे एल्बो में होते हैं। अब बताना है अपने डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो LT-1 है। ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़िज़िक्स में जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट्स के, डायमेंशंस और फार्मूलाज के आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है ट्रांसफॉर्मर वाला। अब यहाँ पे देखें इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के वर्बल के टेस्ट में
4 MCQs लाजमी आते हैं। इसमें क्या है जी, कह रहे हैं अली इज़ स्मॉलर दैन बाकर, कि जो अली है वो छोटा है बाकर से, एंड उस्मान इज़ यंगर दैन अली हु इज़ टालेस्ट। तो इसमें कहा है कि इन सब में से जो टालेस्ट होगा वो होगा हमारे पास बाकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ मनी साइड्स अ प्लेन प्रिज्म, यहाँ पे अब बात की हुई है प्लेन प्रिज्म की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्लेन प्रिज्म होते हैं वो 3। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप लोगों ने जाके जितने भी फेसेस हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म कितने का होता है, कितने प्लेन एंगल होता है उसमें, इसके अलावा रेक्टेंगुलर प्रिज्म की कितनी साइड्स होती हैं, इसके अलावा हेक्सागोनल की, पेंटागोनल की, हेप्टागोनल की, जितने भी प्रिज्म है आप लोगों ने डिटेल में इनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज़, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया कि जितने भी यूनिट्स और डायमेंशन हैं आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क कितने क्या है, mL2T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्बल का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस पोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें है क्वार्टर ऑफ 1/3 ऑफ 120 इज़। तो क्वार्टर होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 120। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस 2 से 3 आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज़, यूनिट किसका है, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट बताना है। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस अकर इन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे अकर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब नेक्स्ट जो है वो इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% ऑफ 70 इज़, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है 63। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इन और फेमस क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी आता है। वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं, टू किल द चर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, वर्बल का क्वेश्चन है। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बॉल्स, अमजद केप्ट 3 times मोर देन अहमद, हाउ मच अहमद केप्ट, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 6 बॉल होगी, कि अहमद ने 6 बॉल्स को केप्ट किया है। नेक्स्ट फिर हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, यूनिट वाले टॉपिक में से लिया गया है। मैंने डिटेल लेक्चर आप लोगों को फिजिक्स के यूनिट्स का प्रोवाइड किया है, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जितने भी 2024 के रिसेंटली एक्सपीरियंस, रिसेंटली क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जा सकें, ठीक है। 1/10 ऑफ 120 इज़, तो 1/20 मल्टीप्लाई 120, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्बल का है, इसमें से भी आप लोगों को 3 MCQs जो होते हैं वो लाजमी आते हैं। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12th डे विल बी, कह रहा है कि अगर मंथ का चौथा दिन जो है वो हमारे पास ट्यूसडे है तो 12वां दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज़, तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारे पास है पेंक्रियाज। नेक्स्ट है डायरेक्ट एनर्जी ऑफ मसल्स इज, जो मसल्स को डायरेक्ट एनर्जी होती है वो होती है ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर ऑफ माई, ये वर्बल का क्वेश्चन है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी इज़, तो नाइफ्यू है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी 2 से 3 आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वर्बल का है, इंटेलिजेंस का है, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन थे ये मोस्ट रिपीटेड थे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसके अलावा इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि AFNS में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करके अपने MCQs को नहीं जाएंगे तो आप लोगों का इनिशियल टेस्ट पास तो हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट का फेल भी होगा। तो अगर आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगी तो ही आप लोग अपना जो AFNS का टेस्ट है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है दी बेस्ट फोर्सेस एकेडमी की, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है A to Z मटेरियल एंड आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाती है। जो AFNS के प्रिपरेशन का लास्ट सेशन और फाइनल सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 डेज़ का है। 15 डेज़ में आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे
जूम लेक्चर्स, इसके साथ साथ जूम लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को वर्बल के कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, कॉमन सेंस। इसके अलावा आप लोगों को वेबसाइट की एक्सेस भी दी जाती है ताकि आप लोग अपने वेबसाइट पर प्रैक्टिस MCQs सॉल्व करें। इसके अलावा नॉन वर्बल की आप लोगों को ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाती हैं और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें। इसके अलावा आप लोगों को एकेडमिक के भी अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोगों को जूम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को टीचर्स प्रॉपर गाइड करते हैं, हमारी टीम आप लोगों को गाइड करती है, आप लोगों को प्रैक्टिस MCQs दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को फ्रेश आर्मी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है 2024 का। आप लोगों को PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आर्मी क्वेश्चन बैंक इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल का आर्मी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें से आपका 100% पेपर रिपीट होता है और यही क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं और आप लोगों को वेबसाइट की एक्सेस भी मिल जाती है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0341747296 पर कांटेक्ट करें, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को 100% श्योरिटी दी जाएगी कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो ना सिर्फ पास होगा बल्कि आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी। बट इफ़ यू वर्क हार्ड विद कंसिस्टेंसी देन इंशाल्लाह। ओके, कांटेक्ट करें 0341747296 पर फॉर AFNS कंप्लीट इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन प्लस इनिशियल मेडिकल प्रिपरेशन प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।